श्रीमन्नारायण विजयते। और हमारे जितने भी अग्रज हैं, ज्येष्ठ जन हैं, गुरुजन हैं, सबके चरणों पर वंदन करते हुए हम आज की वीडियो को प्रारंभ करेंगे। देखिए, नवरात्रि का सुंदर सा पर्व आगे आने वाला है और इस वीडियो से पूर्व की चर्चाओं में हमने भगवान विष्णु पर कौन कौन से पुष्प अर्पित नहीं किए जाते और कौन कौन से पुष्प भगवान शिव पर अर्पित नहीं किए जाते, इसके विषय में हमने चर्चा किया। तो उसके उपरांत मन में एक बात आई कि जब नवरात्रि का पर्व आ रहा है तो क्यों ना इसकी भी चर्चा की जाए कि भगवान के अतिरिक्त भगवती जगदम्बा में, शक्ति में कौन कौन से पुष्प अर्पित किए जाते हैं। इसके विषय में हम एक बार चर्चा कर लें तो ये भी उचित रहेगा, क्योंकि पर्व आगे आने वाला है। तो आइए इस विषय पर आज हम चर्चा करें। श्रद्धेय आचार्य श्री कौशलेंद्र कृष्ण जी से जुड़े रहने के लिए उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें। जगदम्बा में सर्वप्रथम यदि पुष्पों की हम चर्चा करें तो उस विशेष नवरात्र के विशेष ऋतु में जितने भी पुष्प आते हैं, क्योंकि ऋतु के अंतर्गत ही पुष्प जो है प्रफुल्लित हुआ करते हैं, तो उन पुष्पों को हम उन पर चढ़ा सकते हैं। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। इसके अतिरिक्त यदि हम पुष्पों की बात करें तो दुर्गा जी में हम मल्लिका चढ़ा सकते हैं, जिसको मोतिया कहते हैं, मोतिया भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त हम चमेली भी चढ़ा सकते हैं और मालती भी चढ़ा सकते हैं। और इसके अतिरिक्त कमल की यदि हम बात करें, पद्म की, तो सफ़ेद जो कमल होता है, नीला कमल होता है और लाल जो कमल होता है, वो तीनों जो है भगवती पे चढ़ जाता है। सित रक्तैः तथा पद्मैर नल पद्मैश्च पांडरैः, इस प्रकार से उक्ति हमको प्राप्त होती है। तो सित रक्तैः तथा पद्मैर नल पद्मैश्च पांडरैः, पांडर का तात्पर्य सफेद है, सित का तात्पर्य आप नीला ले सकते हैं और रक्त का तात्पर्य आप लाल से ले सकते हैं। इस प्रकार से ये तीनों प्रकार के कमल जो हैं दुर्गा जी में चढ़ जाते हैं शक्ति में। इसके अतिरिक्त तो हम पलाश के पुष्प को भी चढ़ा सकते हैं, पलाश की लताओं को भी अर्पण कर सकते हैं भगवती में। कुटार नामक पुष्प होता है और एक पुष्प होता है कटसरैया जिसको कहते हैं, या कटसारिका के नाम से हम जानते हैं, उस पुष्प को भी हम दुर्गा जी में अर्पित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बकुल भी अर्पित कर सकते हैं, मंदार भी अर्पित कर सकते हैं, कुंद भी अर्पित कर सकते हैं, और एक लौंध नाम का या लोध्र कह देते हैं वो होता है, उसको भी अर्पित कर सकते हैं। कनेर को और शीशम का जो पुष्प होता है उसको हम भगवती पर अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर मंदार के विषय में आप थोड़ा सा आगे हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। अगर आगे हम देखें तो वहाँ पर एक और वर्णन आता है कि करवीरार्क पुष्पैश्च शांसपैश्चापराजितैः। यहाँ पर अर्क के भी विषय में वर्णन आता है कि अर्क को भी भगवती पर अर्पण किया जा सकता है। अर्क कहा गया। वर्क का क्या तात्पर्य है? अर्क मतलब होता है आंख, जिसको हम आंकड़ भी कहते हैं। आंख नाम से अत्यधिक प्रसिद्ध है पूरे भारत में, तो उसके विषय में भी उसको अर्पण किया जा सकता है, ऐसा वर्णन आ गया। किंतु कुछ देवियों में यदि हम देखें, भगवती के ही स्वरूप हैं, तो वहाँ पर अर्क और मंदार का निषेध भी हमको प्राप्त होता है। इसको हमको ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर आचार्यों ने ये निर्णय किया कि जब कभी भी अन्य विहित पुष्प हमको प्राप्त न हो, उस स्थिति में हम इनको अर्पण कर सकते हैं, अन्यथा इनको हमको अर्पण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से आचार्यों का मत है। और अगर इसके बाद हम चर्चा करें तो धतूरकातिरिक्तैश्च बंधुकागस्त्य संभवैः, तो धतूरा, बंधुक और अगस्त्य नाम का जो पुष्प होता है, और मदन जिसको मौलसिरी भी कहते हैं, निर्गुंडी, बक, सलई हो जाता है, इनको अर्पण कर सकते हैं। और लता भी अर्पण कर सकते हैं, जैसे पहले ही हमने चर्चा की, पलाश की लता, लताभिर्ब्रह्म वृक्षस्य दुर्वांकुरैः शकोमलैः, तो लता भी हम अर्पण कर सकते हैं, पलाश की लता अर्पण कर लें। और उसके उपरांत दुर्वांकुरैः, दूबी का जो अंकुर है, दूबी का पत्ता, और अंकुर और पत्ते में अंतर होता है, ये हमको समझना चाहिए। अंकुर अर्थात जब वृक्ष सर्वप्रथम प्रस्फुटित होता है भूमि से, तो उसको हम अंकुर कह सकते हैं। तो अंकुर को भी हम अर्पण कर सकते हैं, अंकुर को ही अर्पण करना है। इस प्रकार से वर्णन यहाँ पे आता है। कुश
कुश जो होता है, कुश की मंजरी को हम अर्पण कर सकते हैं। मंजरी भी कुशानांच बिल्वपत्रैः शोभनैः। तो मंजरी भी कुशानांच, कुश की मंजरी हो और बिल्वपत्रैः शोभनैः, बिल्वपत्र को भी अर्पण कर सकते हैं। शास्त्रों में तो ये भी बताया गया कि बिल्वपत्र की 2 मालाओं से यदि आप अर्चन करते हो भगवती का तो उससे बहुत अधिक फल मिलता है, ऐसा वर्णन शास्त्रों में प्राप्त होता है। तो कुशमंजरी, बेलपत्ता, पलाश की लता इत्यादि हम सभी दुर्गा जी पर अर्पण करें। इसके उपरांत और वर्णन हमको शास्त्रों में मिलता है कि जो भी धान्य वाले जो पुष्प होते हैं, धान्य पुष्प अर्थात जो धान्य से आप कुश इत्यादि को भी उसमें ले लीजिए। एक वो कहते हैं ना घास नुमा जो एक पौधा होता है, तो जो धान्य पुष्प जो हो गए, धान्य पुष्पों को, धान्य पत्रों को आप अर्पण कर सकते हो वहां पर, है ना। उक्तान उक्तैस्तथा सर्वैः जलजैः स्थल संभवैः पत्रैः पुष्पैः यथा लाभम सर्वौषध समन्वितैः धान्यानां सर्वपत्रैश्च। समस्त पत्रों को पुष्पैश्चैव प्रपूजयेत्, इस प्रकार से वर्णन हमको मिलता है। तो वहां पर उसको भी आप अर्पण कर सकते हैं। और ये भी कह दिया कि कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है तो शुभम वापि फलम पुष्पम निवेदयेत्। जो भी है, शुभ भी है अशुभ भी है, जैसे भी है उनको आप निवेदन कर दीजिए। और भक्त्या भवति पूजिता, पहले की चर्चाओं में हमने किया था वर्णन कि भक्त्या भवति पूजिता, भक्ति से पूजा होती है। और यो में भक्त्या प्रयच्छति, तो यहाँ पर भी कह दिया गया कि शुभम वापि फलम पुष्पम निवेदयेत् भक्त्या निवेदयेत् सर्वम नाशुभम किंचिदाप्नुयात्। अगर भक्ति पूर्वक आप उनको भी निवेदित कर देते हैं, जब विहित वस्तुएं उपलब्ध न हो, ऐसी स्थिति में ही हम उनको ग्रहण करें तो उचित है। विहित वस्तुएं उपलब्ध हो तो विहित वस्तुओं को ही विहित पुष्पों को ही हमको अर्पण करना चाहिए। न हो तो हम जो अविहित हैं उनको भी अर्पण करें। यहाँ का तात्पर्य तो यही होगा हमारी समझ से। तो भक्त्या निवेदयेत्, भक्ति के माध्यम से यदि हम निवेदन कर देते हैं तो नाशुभम किंचिदाप्नुयात्, अशुभ की प्राप्ति नहीं होती। और अगर विशेष कृपा चाहिए भगवती की तो ऐसे पुष्पों को हमको पूजन में प्रयुक्त करना है जो स्वयं उगे हुए वृक्षों से उत्पन्न होते हैं, स्वयं उगे हुए पौधों से उत्पन्न होते हैं। हमको वृक्ष पुष्प 2 प्रकार से हमको प्राप्त हो सकते हैं। एक तो ऐसे पुष्प जो हमने अपने बाग बगीचे में लगाए हैं, वहां से हम तोड़ करके लाएं निवेदन पूर्वक, उनको हम अर्पण करें। या तो ऐसे पुष्प हमको प्राप्त हो जाते हैं यदा कदा कहीं अपने आप उग गए हैं, तो अपने आप उगे हुए पौधों से तोड़ा हुआ जो पुष्प है, निवेदन पूर्वक, नियम पूर्वक तोड़ा हुआ जो पुष्प है, उसको यदि आप भगवती पर अर्पण करते हैं, उससे विशेष कृपा उनकी प्राप्त होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। इसके अतिरिक्त हम केवड़ा अर्पण कर सकते हैं, और एक कनक चंपा नामक एक, जिसको कनियार भी कह दिया जाता है, उसका भी हम अर्पण कर सकते हैं। कदम्ब के विषय में वर्णन मिलता है, तो कदम्ब के विषय में ऐसी प्रयुक्ति है कि कदम्ब को केवल रात्रि में आपको अर्पण करना है। रात्रि पूजा में अधिक विहित है कदम्ब, तो इसको हमको ध्यान देना चाहिए। पुन्नाग अर्पण कर सकते हैं, और चंपा अर्पण कर सकते हैं, जूही अर्पण कर सकते हैं, तगर अर्पण कर सकते हैं, अर्जुन अर्पण कर सकते हैं। और एक वर्णन मिलता है बृहति का, और इसमें संभवतः बृहति जो है, भटकटैया को ही संभवतः बृहति कहते हैं, तो बृहति का भी एक वर्णन मिलता है। इसके उपरांत आता है सुरसा, बर्बरी, भद्रा, सुरभि, कणमल्लिका, इनको भी अर्पण कर सकते हैं। अब यहाँ पे सुरसा जो कहा गया हमको स्पष्ट ज्ञात नहीं है। बर्बरी का तात्पर्य तो निश्चित ही वन तुलसी होता है, ये हमको पता है। अब सुरसा का तात्पर्य विविध अर्थ में होगा, तो हो सकता है इसका तात्पर्य तुलसी से भी हो, क्योंकि बर्बरी के साथ में इसकी प्रयुक्ति है, तो सुरसा कह सकते हैं कि तुलसी के विषय में वर्णन कर रहे हो। किंतु तुलसी के विषय में हमको ध्यान देना चाहिए कि तुलसी जो है अधिकांशतः स्थानों में वर्जित ही बताई गई है। इस कारण से थोड़ा इसके आशय को हमको देखना पड़ेगा। सुरसा, बर्बरी, भद्रा, भद्रा से कुछ विद्वान शमी लेते हैं भद्रा का तात्पर्य, तो इस प्रकार से तो इनको हमको अर्पण करना है। और इसके अतिरिक्त हमको ध्यान एक बात और देना है कि कोई भी पुष्प
जो छिन्न भिन्न हो, अर्थात उसको कीड़े खा गए हों, कि उस पुष्प को कोई गाय बैल इत्यादि आकर के उसको चर दिया, अर्थात जूठे पुष्प जो होते हैं कीड़ों के माध्यम से या किसी भी जंतु के माध्यम से जो जूठे पुष्प हैं उनको हमको अर्पित नहीं करना है। और समय से पहले खिल गए और समय आने पर मुरझा गए, ऐसे मुरझाए हुए पुष्पों को भी हमको भगवती पर अर्पण नहीं करना है। इसके अतिरिक्त जो पुष्प खिले ही ना हो, अर्थात कई जन होते हैं जो कलियों को ही चढ़ा देते हैं। ज़्यादातर हमने देखा है कि जब भी कमल पुष्प को लाया जाता है तो पूजन काल से पूर्व कमल के पुष्प को जा करके सूर्योदय से पूर्व ही कई लोग उसको तोड़ लेते हैं। लक्ष्मी पूजा और दुर्गा जी की पूजा में अधिकांशतः ऐसा होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर तालाब सरोवर इत्यादि होते हैं जिसमें कमल के पुष्प खिलते हैं, तो प्रातः काल लोग जब स्नान करने जाते हैं सूर्योदय से पूर्व ही जा करके कमल को तोड़ करके ले आते हैं, जब वो खिला भी नहीं होता, कलियों के रूप में रहता है, क्योंकि सूर्योदय के उपरांत ही वो खिलता है। तो उसको तोड़ के ले आए क्या सोच के कि अब घर में आकर के तो ये खिल जाएगा, खिलेगा तो हम चढ़ा देंगे। ऐसे हमको नहीं करना है, हमको खिले हुए पुष्पों को ही तोड़ना है। बिना खिले हुए पुष्प को कि घर ले आएंगे तो ये खिल ही जाएगा, क्योंकि कमल खिल जाता है बाद में। यदि आप उसको तोड़ करके भी घर ले आइए तो वो समय आने पर खिल जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी हमको उचित नहीं लगता कि इस प्रकार से हम पुष्प को अर्पित करें, क्योंकि आप सुविधा के माध्यम से किसी वस्तु को एकत्रित करके भगवती पर किसी भी देवता पर चढ़ाएंगे तो उससे जितना प्रसन्न होंगे ना, उससे अधिक आपके आराध्य तब प्रसन्न होंगे जब आप क्लिष्टता से दुर्लभ वस्तुओं को ला करके आप उन पर अर्पित करेंगे, तब अत्यधिक प्रसन्नता होगी। वस्तुतः प्रसन्नता और अप्रसन्नता की तो फिर कोई बात ही नहीं। यदि सोचे तो कौन माता अपने पुत्र से कब अप्रसन्न हो सकती है, तो ऐसा सोचे तो ऐसी बात है, लेकिन ऐसा नहीं सोचते। आराध्य जो है उनको प्रसन्न करना है तो हमको इन बातों को ध्यान रखना होगा। तो शीर्ण पर्युषित पुष्पों को और मुरझाए हुए पुष्पों को, असमय खिले हुए पुष्पों को, फिर समय पे आके जो मुरझा गए उनको, कलियों को हमको जगदम्बिका पर नहीं चढ़ाना है। इन बातों का हमको ध्यान देना है। तो हमारे स्मरण में तो केवल यही आता है। इसके अतिरिक्त यदि कुछ और पुष्प इत्यादि आपके स्मरण में आए जो जगदम्बिका पर चढ़ते हैं तो सप्रमाण, और जो नहीं चढ़ते हैं उनके विषय में सप्रमाण आप कमेंट में लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस वीडियो को जितना हो सके अधिक से अधिक सज्जनों तक पहुंचाएं ताकि ये जानकारी सर्वसुलभ हो पाए। जय श्रीमन नारायण।